हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मैं एनिमेशन ब्लॉगर और आज मैं आया हूँ गौरव सनपाई की यूट्यूब चैनल पर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अलीवर ओटाकू टीचर के एपिसोड 7 को हिंदी में। और हाँ, आप सबको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो यार प्लीज़ उससे भी चेकआउट कर लेना। मैं भी एनिमे को हिंदी में एक्सप्लेन करता रहता हूँ यार। तो छोटी के बिना किसी बकवास के एपिसोड को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कगामी का लेक्चर खत्म हो चुका है और वो अपनी क्लास से बाहर निकलता है और वो कहता है आखिरकार ये खत्म हो गया। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सुजुने आ जाती है और वो अपने साथ एक अनजान लड़की को भी लेकर आती है। फिर सुजुने उससे कहती है, ओह हाँ, तुमने अब ये जो हमारी क्लास को उड़ाना शुरू करा है ना। फिर कगामी उससे कहता है, ओह हाँ, ये तो मेरी क्लास में है ना। फिर सुजुने उससे कहती है, हाँ, मैं इसे इंट्रोड्यूस करती हूँ, ये है कानन चिनामी। उसके पास फिजिक्स में काफी सारे डाउट्स हैं और वो तुम्हारी मदद चाहती है। फिर कगामी उससे कहता है, क्या, लेकिन मैंने तो अपनी क्लास खत्म कर दी है। फिर सुजुने उसकी तरफ बैट से हमला करने लगती है और वो उससे कहती है, क्या तुम्हें कोई परेशानी है। फिर कगामी उससे मना कर देता है। फिर सुजुने कगामी से कहती है, शायद कुछ भी हो, लेकिन कानन अपने फिजिक्स के एग्जाम में टॉप करना चाहती है। फिर कगामी उससे बोलता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी इसके ऊपर निर्भर है। फिर सुजुने उससे बोलती है, वो इस टेस्ट में टॉप 10 में आना चाहती है ताकि वो यूएस के कॉन्सर्ट में जा सके। वो यूएस एक सुपर फेमस सिंगर है। फिर कगामी उससे कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ एक टीचर हूँ। फिर हम देखते हैं कि कानन अपने फोन में कुछ टाइप करने लग जाती है। टाइप करने के बाद वो सुजुने को वही टाइपिंग दिखाती है। फिर सुजुने कहती है, फिजिक्स मेरे हमेशा से बहुत सारा हार्ड रहे हैं। ये देखकर कगामी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो कहता है, रुको, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। फिर सीन चेंज होता है और मैं कगामी के घर का सीन दिखाया जाता है। फिर सुजुने उससे बोलती है, कानन बात नहीं करती, कानन और मैं मिडिल स्कूल से क्लासमेट्स हैं। जब हम मिडिल स्कूल में थे तब कई लोगों ने उसकी आवाज़ का मजाक उड़ाया। तब से कानन ने बात करनी छोड़ दी और उसने तब से सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस यूज़ करने स्टार्ट कर दिए। वैसे तो ये एक सीक्रेट है, पर उसकी आवाज़ एक एनिमे गर्ल जैसी है। उसके इतना कहते कगामी बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है, इससे सब कुछ बदल दिया। उसके बाद हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है और वो अनाउंसमेंट ये होती है कि किसी ने कानन को साइंस स्टोरेज रूम में बुलाया है। उसके बाद हमें साइंस स्टोरेज रूम का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर अंदर डबिंग के माइक्स होते हैं और वहाँ पर कगामी भी होता है और फिर ये सब कुछ देखकर कानन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर कगामी उससे कहता है, तुम्हारे पास एनिमी वॉइस है ना, मैंने अपनी सिस्टर से सुना, तो मैं तुम्हारी वॉइस सुनना चाहता हूँ, तो प्लीज़ तुम मुझे अपनी वॉइस सुना दो। फिर कगामी उससे मैजिकल कैनन गर्ल बुराकुरा एपिसोड 1 की स्क्रिप्ट देता है कि देखती कानन उसके पीठ पर एक घूसा मारती है और वहाँ से चली जाती है। फिर कगामी कहता है, कानन की वॉइस सुनना इतना भी ज़्यादा आसान काम नहीं है जैसा कि मैंने सोचा था। उसके बाद हमें कगामी के घर का सीन दिखाया जाता है और वो अपनी सिस्टर से बोलता है, ओके, इस बार तुम मेरी हेल्प करोगी उसकी वॉइस सुनने के लिए। उसके बाद हमें अगले दिन लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि कानन का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग पाता। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर कगामी आ जाता है और वो उससे कहता है, एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ता रह गया है, मुझे तो नहीं लगता कि तुम एग्जाम पास कर भी पाओगी। उसके इतना कहते कानन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वहाँ से जाने लगती है। फिर कगामी उससे कहता है, मैंने लाइब्रेरी की डोर्स को बदल दिया है, इसे खोलने के लिए तुम्हें अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करना ही होगा। फिर हम देखते हैं कि कानन अपने पैर से पूरे दरवाजे को तोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है और कगामी ये सब कुछ देखते ही रह जाता है। उसके बाद हमें कानन के घर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि कगामी और सुजुने उसकी मॉम से बात कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें कानन के रूम का सीन दिखाया जाता है और कगामी उससे कहता है, मैं तुम्हारी पिछले क्लासेस के स्कोर्स को एनालाइज कर लिया है, तो फिर मैंने तुम्हारे लिए एक इस तरह की गेम बनाई है जिसके अगर तुम 9th लेवल पार कर लेती हो तो तुम आराम से फिजिक्स के एग्जाम में टॉप 10 में आ जाओगी। फिर हम देखते हैं कानन वोली गेम को खेलने लग जाती है, लेकिन वोली गेम उसको बहुत सारा हार्ड लगती है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कगामी ने कानन के लिए एक और नई गेम बना दी है। फिर कगामी उससे कहता है, ये वाली गेम तुम्हें पिछली वाली गेम से काफी सारा आसान दिखेगी। मैंने ये वाली गेम में एक इस तरह का फीचर ऐड करा है जिससे ये तुम्हारे क्वेश्चंस को और तुम्हारे डाउट्स को क्लियर कर देगा। अब तो तुम पक्का फिजिक्स के टेस्ट में टॉप करोगी। फिर हम देखते हैं कि कगामी अचानक से बेहोश हो जाता है। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि कगामी सोकर उठता है। फिर सुजुने अपने फोन में कुछ टाइप करती है और फिर वो कगामी को दिखाती है और हम देखते हैं कि उसमें सॉरी लिखा होता है। फिर कगामी उससे कहता है, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो, ये सब कुछ तो मेरी गलती थी। फिर हम देखते हैं कि कानन कगामी के कान में कुछ कहने लगती है, लेकिन फिर तभी कगामी अचानक से उसे रोक देता है और वो उससे कहता है, अगर तुम कहना चाहती हो तो फिर इसके लिए तुम्हें टॉप 10 में आना होगा। वैसे मुझे मेरे पहले फिजिक्स टेस्ट में 100 आउट ऑफ 5 मिले थे, लेकिन उसके बावजूद मुझे फिजिक्स पढ़नी पड़ी क्योंकि मुझे एक एनिमे बनाना था। मुझे बताया गया कि मुझे उसके लिए फिजिक्स आनी चाहिए। मुझे बहुत देर से मुझे मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य पता चला, मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ। उसके बाद हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जिस दिन टेस्ट होता है। फिर हम देखते हैं कानन को उसकी पुरानी याद आने लगती है जिसमें लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था।
फिर सीन चेंज होता है और मैं कगामी के घर का सीन दिखाया जाता है और इसकी सिस्टर उससे पूछती है वैसे काउन का गेम स्कोर कैसा है। फिर कगामी से काउन का गेम स्कोर दिखाता है और हम देखते हैं कि वो लेवल 10 पर है। कि देखती है सुनने काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि काउन कगामी को एक मैसेज करती है और उस मैसेज में वो कहती है कि वो उससे बात करना चाहती है। उसके बाद हमें स्कूल के पीसी रूम का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर कानन और कगामी होते हैं। फिर कानन कगामी को एक मैसेज करती है। उस मैसेज में उससे लिखा होता है कि उसे उसकी आवाज़ से नफरत है। फिर कगामी उससे कहता है ओ हाँ ये मुझे पता है, शायद इसलिए तुम्हें यू की आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर हम देखते हैं कि कानन कगामी को फिर से एक मैसेज करती है। इसमें उससे लिखा होता है कि उसे डिटेल्स नहीं पता, ये तो बहुत क्लियर और ब्यूटीफुल है सिवाय मेरे। फिर कगामी उससे कहता है अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं केयरलेस हूँ। उसके न कहते कानन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि कगामी गाना गाने लगता है। गाना गाने के बाद वो कानन से कहता है और मैं आप सबको आप जानकारी के लिए बता दूं कि वो बस लिप सिंक कर रहा है, वो गाना नहीं गा रहा है। फिर वो कानन से कहता है देखा मेरी आवाज़ में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। इतना कहते वो उन सभी कंप्यूटर्स को ऑन कर देता है और हम देखते हैं कि उन सभी कंप्यूटर्स में कानन शैन की पास की वीडियोस प्ले हो रही होती हैं। फिर वो उससे कहता है मेरे पास तो कोई सारा अजीब सी आवाज़ है लेकिन फिर भी मैं गाता हूँ और मैं अपने दोस्तों के साथ कैरियोके भी जाता हूँ। हम लोग मजे करते हैं। इसके बावजूद मुझे पता है कि मेरी आवाज़ कितनी बकवास है लेकिन फिर भी मैं गाता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो तुम समझ गई होगी। लोग अलग अलग चीज़ें पसंद और इन्जॉय करते हैं। कुछ लोग पसंद करते हैं पर कुछ लोग नहीं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो सारे के सारे लॉजिक्स बाद में। मेरा पॉइंट बस सिंपल है, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। इतना कहते वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी अचानक से कान का फोन नीचे गिर जाता है। फिर कगामी उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है और भी तभी कगामी उसके कान में उससे कहती है बक। उसके न कहते कगामी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कानन वहाँ से जाने लगती है। फिर कगामी उससे कहता है बेस्ट ऑफ लक एनिमी गर्ल। और हम देखते हैं कानन बहुत ज़्यादा खुश होती है। जब वहाँ से चली जाती तब कगामी कहता है ओ शिट मैं रिकॉर्ड करना तो भूल ही गया।